जी, मेरा इस जंगल में मन नहीं लगता है। क्यों? क्यों तुम्हारा मन नहीं लगता रानो? क्योंकि सभी चिड़िया के पास उनके बच्चे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसके पास कोई बच्चा नहीं है। ये कहकर रानो बहुत दुखी होती है और आकाश के पास फूट फूट कर रोने लगती है। आकाश चिड़ा बोलता है, रानो चिड़िया, तुम शांत हो जाओ, मत रो। भगवान ने हमारे नसीब में अगर बच्चा लिखा होगा तो हमें बच्चा ज़रूर होगा। इसी दिन के इंतज़ार में तो आज तक बैठी हूँ आकाश जी, पर आज तक तो माँ नहीं बनी। अब बताइए आगे क्या होगा। समझाकर आकाश आहार के लिए चला जाता है और रानो मन मार के अपने घोंसले में लेट जाती है। फिर वहाँ गोरी कौवी आ जाती है और रानो के पास आकर उसे इस हालत में देखकर बोलती है, क्या बात है रानो, तुम बहुत उदास दिख रही हो। क्या बताऊँ कौवी बहन, मैं अपने हालत पर बहुत ही उदास हूँ। सभी पक्षी के पास बच्चे हैं, एक मैं ही ऐसी हूँ जो मेरे पास बच्चे नहीं हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया को सलाह देती है और बोलती है, देखो रानो, तुम मेरी एक बात मानो। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुम अंडा देने में असमर्थ हो, तो तुम किसी और पक्षी का अंडा क्यों नहीं चुरा लेती हो? इस तरह से तुम्हारे पास भी बच्चा हो जाएगा। इतना कहकर कौवी वहाँ से चली जाती है, पर उसका कहा हुआ बात रानो के मन में घर कर जाता है। फिर रानो ये सोचती है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर रानो हर घोंसला में जाकर अंडा तलाशती है और उसे एक पेड़ के घोंसले पर अंडा मिल जाता है। वो अंडा बुलबुल चिड़िया का रहता है। बुलबुल आहार के लिए गई रहती है और उसके घोंसले में 4 अंडे रहते हैं, जिसमें से रानो एक अंडा को अपने घोंसले पर ले जाकर रख देती है। शाम में जब आकाश आहार लेके आता है तो रानो बोलती है कि आप आ गए। तो आकाश बोलता है, ये अंडा कहाँ से आया रानो? तो रानो बोलती है, ये अंडा मेरे को नदी के किनारे गिरा मिला था, तो मुझे इस पे दया आ गया और मैं इसको लेके अपने घोंसले में चली आई। और रानो उस अंडे को अपना अंडा मानकर उसको पालने लगते हैं और उसमें से एक दिन बच्चा निकलता है। वो बच्चा बुलबुल का रहता है। रानो और आकाश उसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन गोरी रानो से मिलने उसके घोंसले पर आती है और उस बच्चे को देखकर वो जान जाती है कि ये तो बुलबुल का बच्चा है। फिर वो समझ जाती है कि रानो ने इसे बुलबुल के घोंसले से चोरी किया है। कौवी रानो से बोलती है, तुमने मेरा कहा मान कर रानो, बहुत अच्छा किया। और दोनों इस बात को समझ जाते हैं और बुलबुल के बच्चे के मुंह पे कुछ नहीं बोलते हैं। फिर गोरी कौवी अपने घोंसला पर चली जाती है। गोरी कौवी दिल की बहुत काली रहती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है। किसी तरह रात काटती है और सुबह बुलबुल के घोंसले पर जाकर कहती है, बुलबुल बहन, तुमने तो 4 अंडे दिए थे, इसमें तो तुम्हारे 3 ही बच्चे हैं, एक अंडा क्या हुआ? तो बुलबुल बोलती है, कौवी बहन, मेरा एक अंडा पता नहीं क्या हो गया। एक दिन मैं आहार के लिए गई थी और घोंसले पर लौटी तो 3 ही अंडा मुझे दिखे। फिर मैंने मन में संतोष कर इन्हीं तीनों अंडा को पालना चालू किया, इसलिए 3 बच्चे हैं। रानो तुम्हारे बच्चे को चुरा के ले गई है, क्योंकि मैंने रानो के घोंसले में एक बुलबुल का बच्चा देखा है। चिड़िया बुलबुल का बच्चा कैसे जन सकती है? वो हो ना हो तुम्हारा ही बच्चा है। तुम जाओ रानो के घोंसले पर और अपना बच्चा उससे छीन के ले आओ। बुलबुल रानो के घोंसले पर जाती है और अपना बच्चा देखकर वो रानो पर चिल्लाने लगती है, रानो रानो, तुमने मेरा बच्चा कैसे चोरी किया? रानो रोने लगती है फूट फूट कर और बुलबुल से अपनी आप बीती बता देती है। फिर बुलबुल को रानो पर तरस आ जाती है। फिर बुलबुल सोचती है, मेरे पास तो 3 बच्चे हैं, अगर मेरा एक बच्चा रानो का सहारा बन जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सोचकर बुलबुल रानो को अपना बच्चा दे के और अपने घोंसले पे आ जाती है। इस तरह आकाश शाम में जब घर आता है तो रानो उसको सारा बात बताती है।
फिर तीनों बहुत खुश होकर रहने लगते हैं। कमा बनने का सपना पूरा हो जाता है और आकाश चिड़ा भी बाप बनकर बहुत खुश होता है। इस तरह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।